ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 50 सर्ग यानी सर्ग 50। इस सर्ग में श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। रामस्तु मुनि शार्दूल लमुवाच सह लक्ष्मणः समृद्धिर्जनकस्य महात्मनः। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुनीह सहस्त्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शक्ति शतसंकुलाः देशो विधीयतां ब्रह्मण यत्र वत्स्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासं करोद देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहां पानी का सुभीता था। विश्वामित्र मनु प्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदं पुरस्कृत्य पुरोहितं निंदितः। अनिंद्य यानी उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋत्विजोपि महात्मान स्वयं मादाय सत्वरम प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददो धर्म पुरस्कृतम। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। प्रतिगृह्य तुतांग पूजांग जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। शतांशाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्हम् ऋषिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत्। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृतांजलिर्भाषत आसने भगवान नांस्ता सहैभिर्मुनि पुंगवै। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च स मंत्रिभिः आसनेषु यथान्याय मुपविष्टाः समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत् अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला देवतैः कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। अद्य यज्ञ फलं प्राप्तं भगवदर्शनान्मया धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मण प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यह यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् दृष्ट महर्षि कौशिक। ब्रह्मर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलं प्रहिष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्रांजलि प्रयतो नृपः।
मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्नमुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड़ग तूणी धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो। महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तथा यदिच्छयेव गांग प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्म याभिः प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने वरायुद्धरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्त विमं देशं चंद्रसूर्य विवाम्बरम परस्परस्य सदृशो प्रमाणेङ्गित चेष्टितेः काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, इसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः नवेदयद मेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनं व्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम् अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमं महाधनुष जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्व महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य वीर रामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।